पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। गाड़ी चलाना हर किसी को सीखना चाहिए। पापा दीदी डरपोक है, अब मुझे सिखाओ। नहीं, अभी तू बच्चा है, बड़ा हो जा फिर सीखना। कैमरे में देखकर गियर लगाओ और वो रहा ब्रेक और एक्सीलेटर। चलो दीदी लगाओ गियर और दबाओ एक्सीलेटर। पापा ये मुझे नर्वस कर रहा है, इसको बाहर निकालो। ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ गाड़ी आगे कैसे बलेगी। हट सामने से टिल्लू, वरना ठोक दूंगी। तू बस गाड़ी स्टार्ट कर, डर के बारे भाग जाएगा। पापा गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही? नहीं जाएगी क्योंकि मैंने टायर पंक्चर कर दिया। पिन कर देती हूँ, अब अलग नहीं होगा। स्टेपलर, चलो मैं भी पिन करता हूँ। अरे होता क्यों नहीं? गधे, पहले इसमें पिन डालना होता है। हो गया। टिल्लू खाना खा ले आकर। दोनों लोटी को एक साथ पिन कर देता हूँ। अब मम्मी समझेगी मैंने एक लोटी खा ली। अरे मेरा मोजा फट गया। दीदी इधर लो पेल। लो हो गया। लगता है आखिरी कच्चा भी फट गया। पापा टेंशन मत लो, अभी ठीक करके देता हूँ। पिछवाड़ा पिन कर दिया। आज तो मस्त कच्चा आम खाऊंगी। दीदी मुंह में पानी आ रहा है। तू हर जगह पहुंच जाता है, नहीं खिलाऊंगी। प्लीज दीदी प्लीज। ठीक है, पहले नमक और मिर्च लेकर आ। एक चम्मच नमक और एक चम्मच मिर्च अच्छे से मिलाकर चलो। ले आया दीदी। क्या खा रहे हो तुम दोनों? कच्चा आम। पापा आप खाओगे? अरे नहीं, सारे दांत खट्टे हो जाते हैं। चल शुरू हो जाती लू। बहुत टेस्टी है। वाह मजा आ गया। हेलो टिम्मी, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, तुझे याद कर रही थी। सच्ची? अरे मजाक कर रही हूँ। टिल्लू मेरा फोन कहाँ है? जल्दी दे, मासी से बात करना है। ये लो मम्मी, गेम खेल रहा था मैं। मम्मी तो अब 3 घंटे माथी से बात करेंगी, तब तक तो मेरी टिम्मी तो हो जाएगी। पापा मुझे थोड़ी देर के लिए आपका फोन चाहिए। हाँ, गेम खेलना है ना तुझे? नहीं मिलेगी, ज्यादा गेम खेलने से बैटरी खराब हो जाती है। अरे नहीं पापा, मुझे अपने दोस्त को फोन करना है। स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ पूछना था। ये ले। हेलो टिम्मी, वो मम्मी ने फोन ले लिया। कोई बात नहीं, लेकिन तू कहाँ है? आवाज साफ नहीं आ रही। अरे मैं बाथरूम में छुप के बात कर रहा हूँ। छी टिल्लू, इसीलिए बदबू आ रही है। पर मैं तो पोती नहीं कर रहा। टिल्लू हैप्पी दिवाली, ये ले तेरा गिफ्ट। चॉकलेट? ये तो मेरी फेवरेट है। थैंक यू टिम्मी। ओल मेरा गिफ्ट कहाँ है? तू मेरे लिए कुछ नहीं लाया। टिल्लू इतना उदास क्यों है? मैम से डांट पड़ी है क्या? अरे मम्मी, मुझे अपने दोस्त को दिवाली गिफ्ट देना है। मुझे पैसे चाहिए। मैं कहाँ से दूँ? मेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है। पापा से बोल। जरूर कोई लड़की ने गिफ्ट दिया होगा। लड़के तो सारे कंजूस होते हैं। तब आपकी तरह नहीं होते पापा। अब बस मुझे एक भला सा चॉकलेट दिला दो। हो, तेरे हाथ में जो चॉकलेट है यही वापस कर दे, इसमें नाम थोड़ी लिखा है। एक दिन पत्नी 2 लीटर पानी में 5 रुपए वाली मैगी डालकर बनाने लगी, क्योंकि कंजूस पति डरते हुए बाजार से लौटा। हो, बारिश की वजह से हर चीज बहुत महंगी है। भाव सुनकर मैं कांपने लगा, लेकिन अच्छा हुआ ये 5 रुपए वाली मैगी मिल गई। तुम्हें तो मैगी पसंद है और मुझे सिर्फ ढेर सारा पानी डालकर बनाना। हम दोनों बांटकर खा लेंगे। इस कंजूस का कुछ नहीं हो सकता। वो गुस्से से चिल्लाई, पता नहीं पानी पी रही है मैगी खा रही हूँ। कैसे भी करके आटा ले आओ, मुझे नहीं मालूम। डर के मारे कंजूस 1 किलो आटा ले आया। ये पूरा हफ्ता चलना चाहिए। एक एक रोटी ही बनाना और ध्यान से, ज्यादा बड़ा और मोटा ना हो। गुस्से के मारे पत्नी ने 1 चम्मच आटा फ्राई करके उसमें ढेर सारा पानी डाल दिया। फिर पति को परोस कर बोली, हो आपने 1 हफ्ता कहा था, मैंने पूरे महीने का जुगाड़ कर लिया। आज से हम 1-1 चम्मच आटे का सूप पियेंगे। एक बार एक आदमी सुकून से कुछ भी नहीं खा पाता, क्योंकि बुक्कड़ नौकरानी मांगने हाजिर हो जाती। एक दिन मालिक स्ट्रॉबेरीज लेकर आए। कितनी महंगी है, थोड़ा सा लाया हूँ। अगर इस बुक्कड़ ने देख लिया तो इसमें से भी मांगने लग जाएगी। सुनो, मेरे गले में हर वक्त खुजली होती है, दवा के तौर पर ये फल लेकर आया हूँ। अगर गलती से तुमने इन्हें खा लिया तो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी
और तुम खांसते खांसते मर जाओगी। नौकरानी बहुत चालाक थी। टाइम से पहले लंच बनाकर आलू की सब्जी में कच्चे आलू काट कर डाल दिया। फिर जाकर बोली, मालिक खाना लगा दूं? इतनी जल्दी? मुझे भूख नहीं लगी। तुम्हें खाना है तो खा लो। कुछ देर बाद जब मालिक लंच करने बैठे तो अरबी के कारण उनके गले में खुजली शुरू हो गई। वो नौकरानी से बोले, जाओ मेरे लिए वो फल लेकर आओ। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक खाना खाते ही मेरे गले में आप जैसे खुजली हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने वो खुजली ठीक करने वाली फल खा लिया। बहुत स्वादिष्ट था। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का षड्यंत्र। अब टिल्लू बनेगा चिप्स का बादशाह। इतना सारा चिप्स। टिल्लू मुझे भी एक पैकेट दे दे। नहीं, ये तब मेरा है। पापा आपने टिल्लू को इतना सारा चिप्स दिलाया और मुझे कुछ भी नहीं। ओ, मेरे जेब में फूटी कोरी नहीं है, मैंने नहीं दिलाया। इसका मतलब मम्मी। अरे मैं तो उसे सिर्फ 5 रुपए की चिप्स दिलाती हूँ। टिल्लू आखिर तेरे पास इतना सारा चिप्स कहाँ से आया? दीदी, किसी पागल दुकानदार ने सब कचरे में फेंक दिया था, मैं उठा कर ले आया। क्या? इसका मतलब सारा चिप्स एक्सपायर है। टिल्लू एक बार एक नौकरानी ने चम्मच से तरबूज खोद खोद कर सारा मीठा हिस्सा निकाल कर खा लिया और छिलके को माचिस की तीलियों से चिपका कर रख दिया ताकि वो अपने मालिक को बेवकूफ साबित कर सके, क्योंकि मालिक नौकरानी को हर समय बेवकूफ कहकर बुलाते थे। एक दिन वो कहीं जा रहे थे। सुनो, घर का अच्छे से ध्यान रखना, आजकल चोर चक्के बहुत हो गए और तुम ठहरी बेवकूफ, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। उनके जाते ही नौकरानी ने मिठाई निकाल कर मन भर के खाया और बची हुई पीसेस में काले काले दाग बना दिए। फिर उसने तरबूज काट कर एक षड्यंत्र रचा। जब मालिक घर लौटे उन्हें बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने नौकरानी को बुलाकर मिठाई लाने को कहा। ये देखिए मालिक, सारी मिठाई सड़ी हुई है। हलवाई ने आपको बेवकूफ बना दिया। रहने दो, मैं तरबूज खा लूंगा। जैसे ही उन्होंने तरबूज काटा उनके होश उड़ गए। ये क्या मालिक, तरबूज वाले ने आपको छिलका बेच डाला। आज पता चला मैं तो सिर्फ कहने के लिए बेवकूफ हूँ, असली बेवकूफ तो आप निकले। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का आइडिया। एक दिन पत्नी ने पैकेट से बर्तन में दूध डाला, फिर उसके अंदर पानी डालकर अच्छे से हिलाने लगी, क्योंकि महाकंजूस पति ने कहा था, हो तुम ऐसे ही पैकेट फेंक देती हो। बेवकूफ, के अंदर 2-4 बूंद दूध और मलाई रहती है जो पानी डालकर निकालना पड़ता है। उस दिन से पत्नी पति के आदेश अनुसार ऐसे ही करने लगी। एक दिन वो मिठाई खा रही थी, तभी पति आकर पूछने लगा, ये कहाँ से लाई हो? कहीं तुम मेरे बचाए गए पैसे उड़ा तो नहीं रही? अरे बाबा, पड़ोसी के यहाँ बच्चा हुआ है, वही देकर गए। हो, अगले हफ्ते मेरी दोस्त की शादी है, 2 रुपए में एक डब्बा खरीद कर यही मिठाई डालकर ले जाऊंगा। चलो ठीक है, तुम और मत खाओ, मोटी हो जाओगी। पक्का इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। अगर ये मिठाई मैं नहीं खा सकती तो मैं इनके काम भी नहीं आने दूंगी। अगले दिन सुबह उसने सारा मिठाई क्रश करके दूध में डाल दिया। लीजिए, मैं भी आपकी तरह कंजूसी सीख गई। सारा मिठाई का कीमा बनाकर कॉर्नफ्लेक्स का रूप दे दिया। नाश्ते में जितनी चीजों का खर्चा होता सबकी बचत हो गई। कमेंट में बताओ कंजूसी ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा। एक बार एक औरत ने समोसे के अंदर से आलू निकालकर पराठा बनाया। 2 दिन पहले कंजूस पति 2 समोसा लाकर बोला, घंटों भंडारे में खड़े होकर ये फ्री में लाया हूँ, एक हम अभी खा लेते और इससे तुम कल आलू पराठा बनाना। हे ऊपर वाले, इनकी कंजूसी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक दिन खाना बनाते टाइम पति भागते हुए आया, रोटी मत बनाओ, रोटी मत बनाओ, कल के 2 बासी रोटी रह गए, हम दोनों एक एक खा लेंगे। पत्नी मना करने लगी, इससे पेट में दर्द होगा। पति बोला, पैसे खर्च करते समय पेट में नहीं दिल में दर्द होता है। पत्नी सोचने लगी, बस बहुत हुआ, इनकी कंजूसी निकालना पड़ेगा। उसने सब्जी में जमाल कोटा मिलाकर बासी रोटी के साथ पति को परोसा। खाना खाती उसके पेट में वोड़ शुरू हो गई। वो भागकर बाथरूम गया। लगातार 25 बार जाने के बाद पत्नी आकर बोली, कहा था ना पेट में दर्द होगा, लेकिन अब लग रहा है पैसे भी खर्च होंगे और दिल में भी दर्द होगा। कमेंट में बताओ क्या पति इस बार कंजूसी छोड़ देगा।